एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते किंचन। ब्रह्म एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। और दूसरा मंत्र है उसका एकम एवं अद्वितीयम, वो प्रभु अकेला है, दूसरा कोई नहीं। और यही पवित्र कुरान भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय लाइए और अपना सर रख दीजिए यहीं लाके। ये है, और कहां से कहां निकल गया कारवां। रुको रुको, क्या नाम है साहब आपका? पंडित विजय चंचल, मैं नोएडा से हूँ, समाज सेवी हूँ। क्या करते हैं, क्या करना है यहाँ? कैसे मैंने नई आजादी का आंदोलन छेड़ा है। काहे का आंदोलन है? स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? वर्तमान परिस्थिति और जो वातावरण भारत का हो रहा है, जो भारत बेड़ी बंधनों में है, अशिक्षा की, बेरोजगारी की, और तो करना क्या है आपको? मैं नई आजादी। हेलो दोस्तों, तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीजी रिएक्शन ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो है कि मुस्लिम चाचा ने क्या कहा उसको देखकर आपको खुशी मिल जाएगा दोस्तों। आपने इंट्रो में भी देखा और थंबनेल को भी देख कर पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ पर को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो के लास्ट में मिलता हूँ, और वीडियो को लास्ट देखिए तब आप लोग को मज़ा आएगा। तो वीडियो पर नए तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। तो राम से करूं तो कहां से करूं बताइए, बड़ा मुश्किल है जनाब आली। बहुत वैसे तो आपको देख रहा था, मैं आपसे परिचय जानना चाहता हूं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। खड़े होंगे? ताली बजाइए। क्या उम्र है साहब? मैं 72 से आगे चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब ठंड बहुत ज्यादा ठंड। जी हुजूर। मेरा नाम मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। फिर से मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अपने को त्रिवेदी कहते थे, आज आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। और मुझे मालूम था कि मेरी शिकस्त मेरे शहर में ही होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि बाप जो है बेटे के सामने हार जाए तो कोई बहुत अच्छा होता, बाप को बड़ा सुकून मिलता है। और आज सच में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। और मेरे 3 प्रोग्राम जद्दा में भी हुए, वेद और कुरान पे। जद्दा में? जी जद्दा में 2008 में। भाई एक काम करेंगे आप, क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य रविंद्र योगी। कुर्सी आप उठाएंगे आचार्य जी, और इनको यहां पे बैठा लेंगे, यहां पे। वाह क्या बात है। आचार्य जी आप लाइए कुर्सी, और आचार्य जी बिछाइए कुर्सी, और जनाब नीचे करिए, रस्सी रस्सी सब नीचे कर दीजिए। अरे पकड़ा ना, लखनऊ के नहीं हो लग रहा है। आइए जनाब, अब आप यहां लाइए। वाह जनाब, तो चतुर्वेदी क्यों रखा आपने नाम? हाँ, ये इसकी एक, मैंने 20 साल तक पवित्र कुरान का और वेदों का ग्रहण किया। तो क्या निकला उससे? 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों को पढ़ा। श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल की पुराण। मैंने कहा पुराण जो है वो सबसे आखिरी पुराण है। भविष्य पुराण नहीं, कल की पुराण। कल के पुराण। अच्छा, जी, जो कल की अवतार जो होगा, पूरी दुनिया को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाला कल की अवतार, उसके बारे में सारी उसकी विशेषताएं लिखी हैं। मुझे एक लाइन में अगर बताना हो कि राम को और ये सारा जो वैदिक साहित्य पढ़ा, जो वैदिक वांग्मय पढ़ा, उसमें निचोड़ अगर एक लाइन में आपको अगर बताना हो तो मैं आज जानना चाहता हूं चतुर्वेदी जी आपसे। अब देखिए, सबसे पहले तो ऋग्वेद का एक मंत्र हम आपसे सामने सुना रहे हैं। और ऋग्वेद का 3रा मंत्र है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते किंचन। ब्रह्म एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। और दूसरा मंत्र है उसका एकम एवं अद्वितीयम, वो प्रभु अकेला है, दूसरा कोई नहीं। और यही पवित्र कुरान भी कहता है,
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाय हाय, लाइए और अपना सर रख दीजिए यहीं लाके। ये है, और कहां से कहां निकल गया कारवां। रुको रुको, क्या नाम है साहब आपका? पंडित विजय चंचल, मैं नोएडा से हूँ, समाज सेवी हूँ। क्या करते हैं, क्या करना है यहाँ? कैसे मैंने नई आजादी का आंदोलन छेड़ा है। काहे का आंदोलन है? तीसरा स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? वर्तमान परिस्थिति और जो वातावरण भारत का हो रहा है, जो भारत बेड़ी बंधनों में है, अशिक्षा की, बेरोजगारी की, और तो करना क्या है आपको? मैं नई आजादी का बिगुल बजा दिया। 10 दिन से लखनऊ में पड़ा है मेरा। क्या? मैं हल्के से निकल चुका हूँ, अकेला अकेला चलो रे। और अब देखता हूँ कितना कारवा आप जोड़ेंगे मेरा। मेरे भारत का, मेरी माता का, भारत माता का दर्द है मेरे हृदय में। ठीक है, मैं आ रहा हूं, पहले आ रहा हूं। लोग कहते हैं अक्सर मेरे बारे में कि कहीं से बात कहीं का जोड़ देते हैं जाके। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। अच्छा लगता है, दानिश्वर बैठा ही होता तो अच्छा लगता है। सब बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे। अभी तो खड़े होने का समय। क्या बात है हुजूर, अभी तो खड़े होने का समय है। अब एक चीज मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि पवित्र कुरान में जो सबसे पहला चैप्टर है सूरह फातिहा जी, वेदों में भी इसी का बिल्कुल बराबर पैरेलल में 7 श्लोक है। मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं सुनना भी चाहूंगा आपसे। हमारा आपसे वादा है कि मैं उनको सुनूंगा। ऋग्वेद की जो बात मैंने, आपने जो कहा जहां से शूरा शुरू होता, मैंने वो भी बोला। बिल्कुल, मुझे लगा कि वास्तव में ये बात सच है कि जाफरान के लिए आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, तशरीफ रखिए। लेकिन मैं आपसे, कांग्रेस से जानना चाहता हूं, मैं डिबेट पे लौटता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ये प्रोग्राम जो है आरएसएस और बीजेपी का है, उनकी यात्रा, न्याय यात्रा शुरू है। एक यात्रा चल रही है मणिपुर से कांग्रेस की। मंगल हो, सुमंगल हो यात्रा का, खूब आनंद हो उस यात्रा में। और यही हमारी रीत और रिवाज रहा है, जब कोई यात्रा करे तो उसको बहुत सारी मंगल कामनाएं देनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें कहां, कौन सी ऐसी बू आपको लग गई जो आपको आरएसएस और बीजेपी की ये प्रोग्राम लगने लगा? मैं ये जानना चाहता हूं। हम कल ही अयोध्या के दर्शन करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के करके आए हैं। और राम राज्य की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। ठीक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं और भारत के नागरिकों के न्याय के लिए मणिपुर से मुंबई तक का सफर वो करने वाले हैं। हमने मणिपुर से मुंबई तक का सफर करने का मानस इसलिए बनाया कि जो भारत विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है बीते 10 वर्षों से। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, सवाल फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि आपको इसमें कहां से लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है? ये तो राम का प्रोग्राम है, सबको चलना चाहिए, सबको जाना चाहिए। आपको कैसे लगा? मैं आ रहा हूं, पर आराम से। हमने कहा, हमने प्रस्ताव को नहीं ठुकराया। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सनातन परंपरा को, मर्यादा को और शास्त्रोक्त विधि विधान को ठुकरा दिया। बस यही तो प्रश्न हमारा था। हाँ जी, हाँ, आराम से, एक एक करके जी। ये तो राम सेतु को भी नहीं मानते और चुनावी हिंदू बनते और मंदिर माला पहन के घूमने लगते हैं। ये कैसे बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। संसद में भाजपा के मंत्री बोले हैं राठौर जी कि राम सेतु काल्पनिक है, दोगले हैं ये। यहां प्रोग्राम करने आए थे, राममय होने आए थे। गजब के ये एंकर हैं, यहां पे आके दूसरा खेल करने लगे आके। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात का सवाल फिर से दोहरा रहा हूं। ये प्रोग्राम तो राम मंदिर का बने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर के बनाने का, निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ये तो सारे जनमानस का प्रोग्राम है। हमने कहा राम मंदिर, देखिए कोई राग द्वेष नहीं है, हमारा आग्रह सिर्फ इतना है। अभी मेरे साथी ने राम सेतु का जिक्र किया, देश को जानना चाहिए। देश में भ्रामक प्रचार किया गया। भारतीय जनता पार्टी का 2000-2001 का बजट उठाकर देख लीजिए,
सबसे पहले राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव उसमें किया यशवंत सिन्हा जी ने। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों ने कहा दोस्तों, और जो मुस्लिम चाचा ने कहा ना, वो तो सही में काफ़ी मस्त कहा है यार। अगर इसी तरह से सभी लोग हो जाए ना तो काफ़ी मस्त माहौल रहेगा हमारे देश का भी। तो आप लोग को क्या कहना था कमेंट में भर दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। और चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।